नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। पिछले हफ्ते हमने एक पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने उनसे ये पूछा कि उनके हिसाब से उनको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। उसमें हमने उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए थे, जैसे कि अल्कोहल, स्ट्रेस एक्सेट्रा। तो जो पोल के रिजल्ट निकल के आए, लगभग 200 लोगों ने वोट किया और उनमें से 50% लोगों ने ये बोला कि उनको हिसाब से स्ट्रेस उनको अवॉइड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या कोरिलेशन है स्ट्रेस का और क्यों हमें स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए अगर हम सोराइसिस से पीड़ित हैं तो। गाइस, सोराइसिस का जो कोरिलेशन है स्ट्रेस से, समझने के लिए इसको साइंटिफिक लेवल पे बात करते हैं। हमारे बॉडी में स्ट्रेस होने पे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो है हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि सोराइसिस ट्रिगर हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज़ हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं पेशेंट्स के ऊपर, जहाँ पे ये प्रूव हुआ है कि स्ट्रेस जो है वो सोराइसिस को बढ़ाता है। इनफैक्ट स्ट्रेस आपने भी नोट किया होगा कि आपकी लाइफ में जब स्ट्रेस आता है तो आपने भी नोट किया होगा कि आपका सोराइसिस वर्सन होता है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर स्ट्रेस की परिभाषा क्या है। क्या स्ट्रेस का मतलब हमेशा मानसिक स्ट्रेस है कि नहीं? गाइस, स्ट्रेस का मतलब हमेशा मानसिक स्ट्रेस ही नहीं है। स्ट्रेस एक बहुत ही जनरल वर्ड है जब हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेस कैन बी एन एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी सर्दियाँ आती हैं, जब हमारा सर्दियों में एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चर लूज़ कर देती है। अब हमारी स्किन के लिए ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। हमारी स्किन के लिए ये ड्राइनेस, ये नमी का कम होना, उसके लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। सिमिलरली, जब हम कुछ ट्रिगर फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, अब वो हमारे गट के लिए एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, हमारे गट के लिए एक स्ट्रेसफुल सिनारियो है। जब हमारे को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, हमारी जॉब चली जाती है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस डिफरेंट टाइप का हो सकता है। स्ट्रेस जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, स्ट्रेस का सिंपली मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा सिनारियो जो कि नॉर्मल से अलग है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे, हमारे ऑर्गन्स पे असर पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नंबर 1 है आपको योगा, प्राणायाम या मेडिटेशन। कुछ ना कुछ ऐसी 3 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको अपनानी चाहिए जिससे कि आपके मेंटल स्ट्रेस कम हो। यदि हम बात करें गट स्ट्रेस की, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स का प्रयोग करना चाहिए। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे कि आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई वो थी स्किन के ऊपर आने वाला स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, अब जब सर्दियाँ आने वाली हैं और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आप ट्राई करें कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहे। आप कोकोनट ऑयल से मालिश कर सकते हैं दिन में 2 बार। आप कोई भी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि आपकी स्किन को जो है वो ड्राइनेस ना हो, क्योंकि ड्राइनेस से स्किन क्रैक हो सकती है। स्किन क्रैक होगी तो फिर भाई सोराइसिस ट्रिगर होगा, उसमें कट लगेगा, इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये 3 टाइप के मैंने स्ट्रेसर्स बताए आपको, मेंटल स्ट्रेस, आपका गट स्ट्रेस और आपका स्किन स्ट्रेस। और उन्हीं तीनों स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई वो हमने इस वीडियो में कवर करी। यदि आप भी सोराइसिस से जूझ रहे हैं और इलाज लेना चाहते हैं तो देर ना करें, इससे पहले कि सोराइसिस और बढ़ जाए और विंटर्स में ख़राब हो जाए। पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। नीचे दिए गए नंबर से कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।